तो दोस्तों सिटी यूनियन बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, इजी होगा समझने के लिए। तो पिछले क्वार्टर का कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए तो 1354 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करें तो 1195 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 1429 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट 19% के आसपास की तेजी है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो साल दर साल और क्वार्टर दोनों में एक पॉजिटिव अपसाइड आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एक्सपेंडिचर देखते हैं, कंपनी ने कितने खर्चे किए हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे अगर देखा जाए तो कंपनी 898 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 825 करोड़ खर्च की थी, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के खर्चे 932 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी जो है वो कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले देखते हैं, उसके बाद देखते हैं नेट प्रॉफिट क्या हुआ है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 456 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 370 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो 497 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आ चुका है। तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं साल दर साल 33% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में भी अच्छे नंबर्स इस क्वार्टर में दिए हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है पहले वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 276 करोड़ था, यहाँ 276 करोड़ था। पिछले साल की बात करें तो 196 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 217 करोड़ के आसपास है। तो इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से थोड़े से नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, जबकि साल दर साल बात करें तो साल दर साल हल्की सी तेजी है, ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं है, 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही। तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया, तो देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन के रूप में थोड़े खर्चे ज़्यादा करने को पड़े हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में गिरता हुआ नजर आया। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टर, लेकिन ओवरऑल अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट शानदार है क्वार्टर साल दर साल दोनों। चलिए कंपनी का ग्रॉस एनपीए देख लेते हैं, क्या एनपीए के अंदर सुधार आया है कि नहीं। तो पिछले क्वार्टर में 4.36 था, पिछले साल 5.21, जबकि अभी देखें तो 4.62 के आसपास है। तो ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है, क्योंकि पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो बढ़ गया है। हालांकि कम होना चाहिए था, अगर जितना ज़्यादा ग्रॉस एनपीए रहता है उतना ज़्यादा कंपनी के लिए नुकसान होता है। तो ये देखें तो क्वार्टर कंपनी का ग्रॉस एनपीए बढ़ चुका है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे क्रिएट करता है। ईपीएस की बात करें 3.74 पिछले क्वार्टर था, पिछले साल 2.65, अभी देखें तो 2.94 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे नंबर्स कैसे हैं, तो नंबर्स देखिए मिक्स टाइप के हैं, नहीं अच्छे हैं नहीं खराब है। कंपनी ने रेवेन्यू बहुत शानदार दिए, अप्रिशिएट किया जाएगा इसके लिए, लेकिन कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो क्वार्टर गिरता आ रहा है। और सबसे ज़्यादा डेंट यहाँ पे जो पहुँचाता हुआ देखने को मिला है वो है कंपनी का ग्रॉस एनपीए, क्योंकि ग्रॉस एनपीए पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है, जो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा इसको निगेटिव में रिएक्ट करेगा। और देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि नंबर्स मिक्स टाइप के हैं, 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे यही, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि नंबर फ्लैट है, तो ऊपर या नीचे पता नहीं, देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन नंबर्स मिक्स टाइप के हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।